फहीम हसन मुराद का दौरा गुजरात, मुख्तलिफ महकमों के अफसरों की ब्रीफिंग। गुजरात के शहरियों को बेहतरीन म्यूनसिपल सर्विसेज की फराहमी यकीनी बनाई जाए। सूबाई वज़ीर बल्दियात ने कहा, बल्दियाती इदारे तमाम वसाइल शहरियों की फलाह व बहबूद पर इस्तेमाल करें। ओकाड़ा के नवाही इलाके शाहपुर में जमीन के तनाज़े पर फायरिंग। एक शख्स जाबहक मकतूल की शनाख्त अहमद के नाम से हो गई। पुलिस ने लाश कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी। GPO ओकाड़ा मंसूर अहमद का नोटिस, मुल्जिमान की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया। हारूनाबाद में मुबैना पुलिस मुकाबला, एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। फरार डाकू की तलाश के लिए पुलिस का इलाके में सर्च ऑपरेशन। जख्मी डाकू की शनाख्त तनवीर के नाम से हो गई। मुलजिम के कब्जे से पिस्तौल, मोटरसाइकिल बरामद। अवाम की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ पुलिस की अव्वलीन तरजीह है। DPO सैयद अली रज़ा ने कहा, जख्मी मुलजिम संगीन वारदातों में मुलव्विस है। तूफानी बारिश एला की मरवत में असिस्टेंट कमिश्नर हेडक्वार्टर के दफ्तर में कमरे की छत गिर गई। मलबे तले दबकर शाह मुलाज़िम शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों को तिबी इमदाद के लिए गवर्नमेंट सिटी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जख्मियों में शेर बहादुर, शाह हुसैन, जावेद और लतीफ शामिल हैं। ओकाड़ा DPO ऑफिस के रिकॉर्ड रूम से अचानक सांप निकल आया। सांप का सुनते ही DPO ऑफिस में खलबली मच गई। सीनियर क्लर्क सलीम ने सांप को मार डाला। DPO ओकाड़ा का ऑफिस के तरफ से झाड़ियां फौरी खत्म करने का हुक्म। सियालकोट में थाना रंगपुरा की बड़ी कार्रवाई, मनशियात फरोश गैंग पकड़ा गया। मुल्जिमान के कब्जे से 50 लाख मालियत की 33.5 किलो चर्स बरामद कर ली गई। मुल्जिमान 4 सदा से मनशियात लाकर पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में सप्लाई करते थे। SP इन्वेस्टिगेशन ज़ियाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा मनशियात फरोशों के साथ किसी किस्म की रायत नहीं बरती जाएगी। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं अहमद बिलाल मंच और मैं हूं अक्सा खान। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन का आगाज करेंगे शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। नाज़रीन, आपको बताएं कि बुरेवाला के निजी होटल में ब्यूटिशियन एंड आर्ट्स ट्रेनिंग वर्कशॉप और सेमिनार का इनेकाद किया गया। वर्कशॉप का इनेकाद कौसर रियाज और साजिद हसन वारसी की जानिब से किया गया। वर्कशॉप में खवातीन की कसीर तादाद में शिरकत। मारूफ मेकअप आर्टिस्ट हारून ने ब्यूटिशियन की फील्ड में मुख्तलिफ टेक्निकल स्किल्स की ट्रेनिंग दी। जी बिल्कुल, आपको बताते चलें कि निजी कंपनी के ऑनर काशिफ साजिद सेमिनार में मेहमान खुसूसी थे। बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाली खवातीन में एजाजी सर्टिफिकेट्स और शील्ड तकसीम की गई। सियालकोट में थाना रंगपुरा की बड़ी कार्रवाई, मनशियात फरोश गैंग पकड़ा गया। मुल्जिमान के कब्जे से 50 लाख मालियत की 33.5 किलो चर्स बरामद कर ली गई। मुल्जिमान 4 सदा से मनशियात लाकर पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में सप्लाई करते थे। SP
ज़ियाउल्लाह की कॉन्फ्रेंस, कहा मनशियात फरोशों के साथ किसी किस्म की रायत नहीं बरती जाएगी। जिला सियालकोट से मनशियात के मुकम्मल खात्मे के लिए कोशा हैं। DPO सियालकोट हसन इकबाल ने बेहतरीन कारकर्दगी पर पुलिस एहलकारों में इनामात तकसीम करने का ऐलान कर दिया। हारूनाबाद में मुबैना पुलिस मुकाबला, एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार, 2 मुलजिमान फरार होने में कामयाब हो गए। फरार डाकुओं की तलाश के लिए पुलिस का इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। हारूनाबाद गोल्डन सिटी पर दौरान नाकाबंदी पुलिस ने नामालूम मोटरसाइकिल सवारों को रोकने की कोशिश की। मुलजिमान ने एहलकारों को देखते ही फायरिंग कर डाली। जवाबी कार्रवाई में एक डाकू जख्मी होकर जमीन पर गिर पड़ा। जख्मी डाकू की शनाख्त तनवीर के नाम से हो गई। मुलजिम के कब्जे से पिस्तौल, मोटरसाइकिल बरामद कर ली गई। अवाम की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ पुलिस की अव्वलीन तरजीह है। DPO सैयद अली रज़ा ने कहा, जख्मी मुलजिम संगीन वारदातों में मुलव्विस है। जी बिल्कुल नाज़रीन, आपको आगाह करें कि हारूनाबाद में मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ है। एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार, 2 मुलजिमान फरार होने में कामयाब हो गए। फरार डाकू की तलाश के लिए पुलिस का इलाके में सर्च ऑपरेशन। हारूनाबाद गोल्डन सिटी पर दौरान नाकाबंदी पुलिस ने नामालूम मोटरसाइकिल सवारों को रोकने की कोशिश की। मुलजिमान ने अहलकार को देखते ही फायरिंग कर डाली। जवाबी कार्रवाई में एक डाकू जख्मी होकर जमीन पर गिर पड़ा। डाकू जख्मी होने के साथ शनाख्त पर तनवीर के नाम से मालूम हुआ। मुलजिम के कब्जे से पिस्तौल, मोटरसाइकिल बरामद कर ली गई। अवाम की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ पुलिस की अव्वलीन तरजीह है। DPO सैयद अली रज़ा ने कहा, जख्मी मुलजिम संगीन वारदातों में मुलव्विस निकला। आम को फलों का बादशाह कहा जाता है। गर्म इलाकों में पैदा होने वाला रसदार और गूदेदार फल बड़ों के साथ बच्चों का भी पसंदीदा। भवाना में जगह जगह पर आम की रेड़ियां और स्टॉल्स लग गए। दुकानदार ग्राहकों के मुंतजिर हैं। शहरी महंगाई की वजह से खरीदने की कुव्वत नहीं रख सकते। मजीद जानते हैं मलिक जाफर अली की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, भवाना आम को फलों का बादशाह कहा जाता है। गर्म इलाकों में पैदा होने वाला रसदार और गूदेदार फल है, जिसकी खुशबू बच्चों बड़ों को अपनी तरफ खींचती है। भवाना में आम के जगह जगह स्टॉल लगाए गए हैं, जो कि दुकानों की जीनत बन चुके हैं। दुकानदार ग्राहकों के मुंतज़िर हैं, जबकि खरीदार महंगाई की वजह से इसको खरीदने की शिक्कत नहीं रखते, क्योंकि आम 200 रुपये से लेकर 250 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त हो रहा है, जिसकी मुख्तलिफ इक़साम हैं। दुशहरी आम अपनी मिठास की वजह से लोगों को अपनी तरफ खींचता है, मगर महंगाई ज़्यादा होने की वजह से इसको खरीदने की हसरत दिल में रह जाती है। मेरे साथ एक शहरी मौजूद हैं, इससे बात करते हैं। जी आम तो हर जो है इंसान की, गरीब से गरीब जो बंदा है और अमीर से अमीर जो बंदा है, उसकी पहुंच से दूर हो चुके हैं। जो नॉर्मल से नॉर्मल आम है वो 200-250 रुपये किलो है। अब हम लोग हैं जो 500-600 रुपये दिहाड़ी कमाने वाले हैं। अगर हम भी ख्वाहिश करें या हमारे बच्चे भी ख्वाहिश करें आम खरीदने की, तो हम आम खरीद नहीं सकते। हुकूमत से हमारा मुतालबा है कि जो है वो फ्रूट के रेट को जो कंट्रोल में किया जाए। और देपालपुर में डकैती की झूठी कॉल का ड्रामा रचाने वाला मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया है। मुलजिम नवाही गांव रकबा पसील का रशीद निकला। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। SHO ने कहा, जो भी कानून के साथ खिलवाड़ करेगा सीधा जेल में जाएगा। जी बिल्कुल नाज़रीन, आपको अपडेट करते चले कि देपालपुर में डकैती की झूठी कॉल का ड्रामा रचाने वाला मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम नवाही गाँव रकबा पसील का रशीद निकला। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। SHO ने कहा, जो भी कानून के साथ खिलवाड़ करेगा सीधा जेल जाएगा। ईद कुर्बान की आमद है। झंग के अवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए DPO का बड़ा इक़दाम। पेट्रोलिंग पुलिस बंगला नवाल वाला ने मशकूक मोटरसाइकिलों और गाड़ियों की चेकिंग शुरू कर दी। शिफ्ट इंचार्ज ASI मोहम्मद नदीम ने टीम के हमरा गोशरा रोड पर नाकाबंदी करके मशकूक गाड़ियों की चेकिंग की। कागजात न रखने वाले मालिकान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई। जी बिल्कुल, आपको आगाह करें कि ईद कुर्बान की आमद है। जंग के अवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए DPO का बड़ा इक़दाम। पेट्रोलिंग पुलिस बंगला नूल वाला ने मशकूक मोटरसाइकिलों और गाड़ियों की चेकिंग शुरू कर दी। शिफ्ट इंचार्ज ASI मोहम्मद नदीम ने टीम के हमरा गोजरा रोड पर नाकाबंदी करके मशकूक गाड़ियों की चेकिंग की।
और दूसरी जानिब उकाड़ा के नवाही इलाके शाहपुर में ज़मीन के तनाज़े पर फायरिंग, एक शख्स जाँ बहक मकतूल की शनाख्त अहमद के नाम से हो गई। पुलिस ने लाश कब्जे में लेकर कार्रवाई का आगाज कर दिया। DPO उकाड़ा मंसूर अहमद का नोटिस, मुल्जिमान को फौरी गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया। मुल्जिमान को कैफरे किरदार तक पहुँचाएंगे। DPO उकाड़ा की मुतासरा खानदान को इंसाफ की यकीन दहानी। आपको अपडेट करते चले इस हवाले से कि उकाड़ा के नवाही इलाके शाहपुर में ज़मीन के तनाज़े पर फायरिंग हुई। एक शख्स जाबहक मकतूल की शनाख्त अहमद के नाम से हो गई। पुलिस ने लाश कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी। DPO उकाड़ा मंसूर अहमद का नोटिस, मुल्जिमान की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया। मुल्जिमान को कैफरे किरदार तक पहुँचाएंगे। DPO उकाड़ा की मुतासरा खानदान को इंसाफ की यकीन दहानी। तूफानी बारिशें, लकी मरवत में असिस्टेंट कमिश्नर हेडक्वार्टर के दफ्तर में एक कमरे की छत गिर गई। मलबे तले दबकर 4 मुलाजमीन शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों को तिबी इमदाद के लिए गवर्नमेंट सिटी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जख्मियों में शेर बहादुर, शाह हुसैन, जावेद और लतीफ शामिल हैं, जहां उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जाती है। आपको अपडेट करते चले कि तूफानी बारिशों के पेश नज़र लकी मरवत में असिस्टेंट कमिश्नर हेडक्वार्टर के दफ्तर में एक कमरे की छत गिर गई। मलबे तले दबकर 4 मुलाजमीन शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों को तिबी इमदाद के लिए गवर्नमेंट सिटी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहां जख्मियों में शेर बहादुर, शाह हुसैन, जावेद और लतीफ शामिल हैं। कमिश्नर बन्नू परवेज, सबक खेल कमांडर 116 ब्रिगेडियर तैयब, DC मंजूर आफरीदी का तूफानी बारिशों से मुतासरा इलाकों का हंगामी दौरा, सूरत हाल का जायजा लिया। मजीद जानते हैं फिदा मोहम्मद खान की इस रिपोर्ट में। कमिश्नर बन्नू परवेज, सबक खेल कमांडर 116 ब्रिगेड तैयब और डिप्टी कमिश्नर बन्नू मंजूर अहमद आफरीदी ने तहसील मेयर बकाखेल मलक मामूर वजीर की खसूसी दावत पर जानी खेल में मौजूद सिक्योरिटी फोर्सेस के सरबराह कर्नल मोहम्मद के हमरा जानी खेल का हंगामी दौरा किया। मज़कूरे बाला अफसरान ने गुज़िश्ता दिनों तूफ़ानी बारिश से दीवार के नीचे दबकर जा बहक नौउम्र के ख़ानदान से खसूसी मुलाकात की। कमिश्नर बन्नू व दीगर ने मुतासरा ख़ानदान से ताज़ियत की और उनके गम में शरीक होने की यकीन दहानी कराई। डिप्टी कमिश्नर बन्नू ने इंतज़ामिया की तरफ से 10 लाख रुपए का चेक मुतासरा ख़ानदान को पेश किया। अहले इलाका ने तहसील मेयर मामूर वजीर व दीगर आला अफसरान के हमदर्दी के जज्बे को सराहा और उनका शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने मुतासरा ख़ानदान को बेयार व मददगार नहीं छोड़ा। सवात के नवाही इलाके अमान कोच में सिलेंडर की दुकान में आग भड़क उठी। रेस्क्यू 1122 के फायर फाइटर्स की बर वक्त कार्रवाई, पेशा वाराना तरीके से आग पर मुकम्मल काबू पा लिया। सवात के नवाही इलाके अमानकोट में सिलेंडर की दुकान में अचानक आग भड़क उठी। रेस्क्यू 1122 के फायर फाइटर्स की बर वक्त कार्रवाई से पेशा वाराना तरीके से आग पर मुकम्मल तौर पर काबू पा लिया गया है। असिस्टेंट कमिश्नर लियाकतपुर का शहर का हंगामी दौरा, सफाई के इंतजामात का जायजा लिया, सीवरेज के मसाइल फौरी हल करने और ग्रीन बेल्ट बनाने की हिदायत जारी की। मज़ीद देखते हैं गुलाम अली की इस रिपोर्ट में। असिस्टेंट कमिश्नर शकीब सरवर ने अली सुबह लियाकतपुर शहर का विजिट किया। दौरान विजिट उन्होंने अमले को इमाम बारगाह के अकब में फौरी तौर पर ग्रीन बेल्ट बनाने की तलकीन की, जिस पर आज CEO अपने दीगर अमले के हमरा हंगामी बुनियादों पर काम शुरू कर देगा। असिस्टेंट कमिश्नर इसी दौरान ओवर ब्रेड लियाकतपुर पहुंचे, जहां पर उन्होंने पुल की मुरम्मत और तज़ीनो आराइश के काम को चेक किया। इसी दौरान वो लियाकतपुर शाह रुकन आलम टाउन के कदीमी कब्रिस्तान पहुंचे, जहां पर कब्रिस्तान की सफाई का जायजा लिया और म्यूनिसिपल कमेटी को कब्रिस्तान की सफाई सुथराई बेहतर बनाने और बेहतर रखने की हिदायत की। उन्होंने कहा कि गली मोहल्लों के सीवरेज के मसाइल को हंगामी बुनियादों पर हल किया जाए। असिस्टेंट कमिश्नर ने मजीद कहा कि सफाई के मामले में किसी किस्म की गफलत कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कैमरामैन। फोर्ट अब्बास से बहावलपुर जाने वाली मेन हाईवे रोड की तामीर ताहाल मुकम्मल ना हो सकी। तामीराती अमले ने आवाम को सहूलियात देने के बजाय अजियत में डाल दिया। ठेकेदार मशीनरी समेत गायब हो गया। सड़क पर खड्डे और खाइयों से कई गाड़ियों के शीशे तक टूट गए।
मुतादिद राहगीर गिर कर शदीद जख्मी भी हुए। फौरी नोटिस लेकर तामीराती काम मुकम्मल कराया जाए, अवाम के हुकूमती नुमाइंदों से मुतालबा कर दिया। जी बिल्कुल, आपको बताते चलें कि फोर्ट अब्बास से भावलपुर जाने वाली मेन हाईवे रूट की तामीर ताहाल मुकम्मल ना हो सकी। तामीराती अमले ने अवाम को सहूलियात देने के बजाय अजियत में डाल दिया। ठेकेदार मशीनरी समेत गायब हो गया। सड़क पर खड्डे और खाइयों से कई गाड़ियों के शीशे टूट गए। मुतादिद राहगीर गिर कर शदीद जख्मी भी हुए। फौरी नोटिस लेकर तामीराती काम मुकम्मल कराया जाए, अवाम के हुकूमती नुमाइंदों से मुतालबा कर दिया। लियाकतपुर में इस्तिलाबी सूरत-ए-हाल से निमटने के लिए रेस्क्यू 1122 की फर्जी मशकें तैनात कर दी गई। रेस्क्यू एंड सेफ्टी अफसर इमरान साजिद ने फ्लड हैंडलिंग मशकों का इनकाद किया। अब्बासिया कैनाल भल चौक पुल के करीब किया गया। मज़ीद जानते हैं गुलाम अली की रिपोर्ट में। लियाकतपुर में सानहा सैलाब पेश की तैयारी के हवाले से रेस्क्यू 1122 की तरफ से सानहा सैलाब हैंडलिंग की फर्जी मशकें की गई, जिसमें तहसील इंतजामिया, रेस्क्यू 1122, महकमा बल्दिया, महकमा रेवन्यू, महकमा हेल्थ, महकमा लाइफ स्टॉक, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, महकमा इरीगेशन, रेस्क्यू मुआफ़िर रज़ाकारों और दीगर इदारों ने शिरकत की। इस एक्सरसाइज को असिस्टेंट कमिश्नर शकीब सरवर ने सुपरवाइज किया। इन मशकों में वाटर बोट्स का गहरे पानी में इस्तेमाल, सिला में फंसे अफराद को बर वक्त रेस्क्यू करके महफूज मकामात पर मुंतकिल करना, जख्मी अफराद को तभी इमदाद देना, रजिस्ट्रेशन के काउंटर पर रजिस्ट्रेशन करना और वहाँ से मुतलका मेडिकल रिलीफ कैंप में शिफ्ट करना शामिल था, जिसका मकसद पंजाब भर के मुमकिन सैलाब से मुतासर होने वाले इजला में सैलाब की तबाहकारियों से बचने के लिए पेशगी खतरात का जायजा लेना, तैयारी वसाइल का इंतजाम, बेहतरीन मनसूबा बंदी और सबसे बढ़कर तमाम इदारों के बाहमी और इश्तराकी रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लेना था। असिस्टेंट कमिश्नर लियाकतपुर ने तमाम तर कैंपों का जायजा लिया और इस मौके पर उन्होंने गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमेशा की तरह रेस्क्यू 1122 फ्रंट लाइन में काम करती आ रही है। आज के इन मशकों का मकसद भी यही था कि हर इदारा। अब रुख करते हैं उकाड़ा का, जहां डीपीओ ऑफिस के रिकॉर्ड रूम से अचानक सांप निकल आया। सांप का सुनते ही डीपीओ ऑफिस में खलबली मच गई। सीनियर क्लर्क सलीम ने सांप को मार डाला। डीपीओ उकाड़ा ने ऑफिस में तमाम झाड़ियों को फौरी तौर पर ख़त्म करने का हुक्म दे डाला। जी बिल्कुल, आपको बताएं कि ओकाड़ा डीपी ऑफिस के रिकॉर्ड रूम से अचानक सांप निकल आया। सांप का सुनते ही डीपी ऑफिस में खलबली मच गई। सीनियर क्लर्क सलीम ने सांप को मार डाला। डीपीओ ओकाड़ा ने ऑफिस में तमाम झाड़ियों को फौरी खत्म करने का हुक्म भी दे दिया। डीपीओ ओकाड़ा की ज़ेर सदारत थाना सिटी में क्राइम मीटिंग मुनक्किद की गई। महकमाना गफलत की बिना पर मुतादिद अफसरान को शोकस नोटिस जारी कर दिया गया। ओकाड़ा मीटिंग में डीएसपी हाफिज खिजर जमान, डीएसपी लीगल कलीमुल्लाह की शिरकत हुई। शोकस नोटिस एएसआई नासिर शाह, नईम अहमद, एसआई अशरफ वट्टू, मोहम्मद असलम, मोहम्मद इकबाल, अजमत नसीम को जारी किए गए। सिर्फ वही पुलिस ओहदे पर रहेगा जो अपने ओहदे का हक अदा रखते हैं। डीपीओ उकाड़ा का 2 टोक ऐलान। मीडिया स्टडीज़ और फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट्स के तलबा की जानिब से शहीद बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी नवाबशाह कैंपस में मॉडल्स और तस्वीर की नुमाइश की गई। रंगारंग प्रोग्राम का इफ्तिताह वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर अमानत अली ने किया। मज़ीद जानते हैं अब्दुल फताह रिंद की रिपोर्ट में। कोट छठा म्यूनसिपल कमेटी के अमले की मन मानिया, सखी सरवर में सफाई की नाकिस सूरत-ए-हाल, इलाके में हर तरफ गंदगी के ढेर नजर आने लगे। अमले की बगैर सफाई सुथराई फोटो सेशन करवा कर हुकाम को सब अच्छे की रिपोर्ट। शहरियों ने कमिश्नर डीजी खान से फौरी नोटिस लेने की अपील कर दी। हजरत सखी सरवर के रोड की नालियां गंदगी से भरी पड़ी हैं। नालियों का पानी जोहड़ के मनाजिर पेश करने लगा, जिस पर आला हुकाम के हुक्म पर म्यूनसिपल कमेटी कोट चट्ठा का अमला बमा हैवी मशीनरी सखी सरवर सफाई के लिए पहुंच गया, लेकिन सफाई किए बगैर फोटो सेशन करने के बाद वापस चले गए। थोड़ी बहुत सफाई शहरियों ने खुद की। म्यूनसिपल कमेटी कोट चट्ठा के अमले ने सफाई करने की जहमत गवारा ना की। नालियां वैसे ही वैसे गंदगी से भरी पड़ी हैं, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है।
छांगामांगा में नौजवान की नहर में डूबने का मामला रेस्क्यू 1112 ने 36 घंटे ऑपरेशन के बाद लाश बरामद करके मुरसा के हवाले कर दी। 13 साल अली दोस्तों के साथ नहर में नहाने के लिए आया था। नहर में नहाते हुए बेरहम लहरों की नजर हो गया। डूबने वाला नौजवान अली चकोकी का रिहायशी है। आपको बताते चलें कि छांगामांगा में नौजवान के नहर में डूबने का ये मामला है। रेस्क्यू 1122 ने 36 घंटे ऑपरेशन के बाद लाश फुरसा के हवाले कर दी। 13 साल अली दोस्तों के साथ नहर में नहाने के लिए आया था। नहर में नहाते हुए बेरहम लहरों की नजर हो गया। पेट्रोलिंग पुलिस की कसूर कोट राधा किशन रोड पर नाकाबंदी दौरान तफ्तीश मनशियात फरोश सजाद अहमद पकड़ा गया। मुलजिम के कब्जे से 10 लीटर शराब बरामद कर ली गई। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान एक इश्तिहारी को भी धर लिया। गिरफ्तार मुलजिमान मुतल्लिका थाने के हवाले कर दिए गए। मुकदमा भी दर्ज किया गया है। डीपीओ कसूर की बेहतरीन कारकर्दगी पर एएसआई अल्लाह वसाया को शाबाश। बहावल नगर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। लाहौर से 5 साल कबल चोरी होने वाली गाड़ी को बरामद करके मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। गश्त इंचार्ज राव आतिर जिशान ने टीम के हमरा कार्रवाई की। मुलजिम मुदस्सिर नईम को थाना सदर बहावल नगर में पाबंद सलासल करवा दिया गया। गाड़ी मालिक का पेट्रोलिंग टीम से इजहार तशक्कुर। पेट्रोलिंग गिरजियानी टीम अवाम की जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम्मा वक्त कोशा है। नारंग मंडी काला खताई रोड पर जमजम फैमिली रेस्टोरेंट के नाम पर पकवान सेंटर का इफ्तिताह कर दिया गया। इफ्तिताह पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा चौधरी उस्मान निसार पुन्नो ने किया। अवाम में लंगर भी तकसीम किया गया। इस पर रिपोर्ट करेंगे कमर गुलाटी। रिपोर्ट से भी आपको आगाह करेंगे, लेकिन आपको एक बार फिर हम भी आगाह कर दें कि नारंग मंडी काला खताई रोड पर जमजम फैमिली रेस्टोरेंट के नाम पर पकवान सेंटर का इफ्तिताह पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा चौधरी उस्मान निसार पन्नू ने किया। अवाम में लंगर भी तकसीम किया गया। रेलवे के लिए तनख्वाह की अदायगी मुश्किल अमर बन गया। जून की तनख्वाह अफसरों और मुलाजमीन को 14 रोज गुजरने के बावजूद भी ना मिल सकी। रेलवे के हजारों मुलाजमीन में सख्त मायूसी फैल गई। मुलाजमीन को तनख्वाहों की अदायगी गुज़श्ता 1 साल से मामूल पर नहीं आ सकी। रेलवे मुलाजमीन तनख्वाहें ना मिलने की वजह से आए रोज सरापा एहतजाज है। मजीद जानते अपने रिपोर्टर अली फारूक से। जी अली, बताइएगा क्या सूरत हाल है? जी, मैं इस टाइम बिल्कुल खड़ा हूँ रेलवे हेडक्वार्टर में। यहाँ पर बताया गया है कि जी रेलवे मुलाजमीन और रेलवे अफसरों को ये सैलरी नहीं मिल रही, और ये सिलसिला तकरीबन ये 14 तारीख हो चुकी जून की, और ये कहते हैं जी 1 साल हो चुका है सैलरी तखीर का शिकार करती हैं। और 14 तारीख है जून की, और आज की डेट तक ना रेलवे के अफसरों को सैलरीज मिली है, ना ही रेलवे के मुलाजमीन को सैलरीज मिली है, जिसकी वजह से शदीद मायूसी फैली गई है और रेलवे मुलाजमीन में। हमारे साथ प्रेम यूनियन के मरकजी सदर हैं अपना शेख अनवर साहब, उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या सूरत हाल है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी। शेख साहब बताएं, ये सैलरीज नहीं मिल रही, ये क्या ड्रामा हो रहा है हर महीने? जी आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि तनख्वाह में मुसलसल तखीर है, और जिसकी वजह से रेलवे मुलाजमीन जो है नफसियाती मरीज बन चुके हैं। आप देखें कि आज 14 तारीख है, ना तो किसी रेलवे के मुलाजिम को तनख्वाह मिली है और ना ही किसी रेलवे के अफसर को तनख्वाह मिली है। आखिर ये कब तक हो गया, ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा? मैं पूछना चाहता हूँ पाकिस्तान के वज़ीर आज़म साहब से कि क्या पाकिस्तान रेलवे इस मुल्क का दफाई अदारा नहीं है? क्या पाकिस्तान रेलवे इस मुल्क की लाइफ लाइन नहीं है? क्या पाकिस्तान रेलवे इस मुल्क का फलाई अदारा नहीं है? आपने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के लिए तो उसकी अमदाद 450 अरब कर दी है, तो क्या पाकिस्तान रेलवे के लिए आपके पास 20-25 अरब नहीं है? वो इसको दे दिया जाए ताकि ये फलाई अदारा अपने पाँव पर खड़ा हो से। आज देखिए हमारे रेलवे मुलाजिम किस कसम पुरसी का शिकार है। उन्होंने बच्चे स्कूलों से उठा लिए, उनकी वो फीसें अदा नहीं कर सकते। जो किराए के मकान में रहते वो किराया नहीं अदा कर सकते। दुकानदार उनको अब उधार देने के लिए तैयार नहीं है। हर माह का यही सिलसिला, आखिर ये कब तक जारी रहेगा?
नाज़रीन, गुफ्तगू आपने ये सुनी है और उन्होंने वाज़ह कर दिया है कि जी सैलरीज नहीं मिल रही। और वज़ीर आज़म से भी सवाल किया इन्होंने कि जी रेलवे मुलाजमीन के लिए क्या 22-23 अरब रुपया भी नहीं है जो सैलरीज टाइम पे दी जा सके, जबकि ये अपना बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के लिए 300-400 अरब रुपये मुख्तस किए हैं। हम ये नहीं कहते, वो कहते हैं मुख्तस क्यों किए हैं, लेकिन ये रेलवे मुलाजमीन को, अफसरों को तनख्वाहें बर वक्त मिलनी चाहिए। घोसपुर में अताइयों दुकानदार माफिया के खिलाफ कोहिनूर न्यूज़ पर खबर नशर होने के बाद एसी राना सुफियान घोसपुर पहुंच गए। राना सुफियान ने दुकानों पर रेट लिस्ट चेक की। ज़ायदुल मयाद अशिया की खरीदो फरोख्त करने वाले दुकानदारों को जुर्माने भी आयद किए। मजीद जानते हैं परवेज अहमद सोमरू से। जी परवेज, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, मैं आपको बताता चलूँगी। अभी घोसपुर में एसी साहब आए हुए हैं, सारे दुकानों के रेट लिस्ट चेक करें और एक्सपायर चीज़ें भी शायद जो रोज़ाना की ज़रूरत पर इस्तेमाल की जाती है उसकी एक्सपायर डेट भी चेक कर रहे हैं। और अभी एक दुकानदार है जहाँ पर एक मसाला था जो एक्सपायर निकला है। अभी देखते हैं कि एसी साहब उसके खिलाफ क्या कानूनी कार्रवाई करता है और एसी साहब से हम बात करने की कोशिश करते हैं, उसका क्या कहना है इस वाला। सर हाँ जी, आपके सामने हम बिल्कुल निकले हैं। आज सुबह हम सारी आपके साथ हैं, मीडिया वाले भी साथ हमें मिल गए थे बाद में, तो आपने सारी प्राइस कंट्रोल के लिए दुकानों का चेक किया। रेट लिस्ट आपके सामने, जिन जिन की रेट लिस्ट नहीं थी उन पे हमने जो है ना जुर्माना भी किया है। और जो है अभी हम इसके अलावा मेडिकल वाले, आपको पता है कोएक्स जितने भी थे, पताई डॉक्टर उनको चेक किया जो अवेलेबल थे उनके, हमने इसी तरह हमने मेडिकल स्टोर्स को चेक किया। और अभी जो है आपको अपने पहली दफ़ा इनको हमने फ़ाइन किया, जुर्माना किया। अगर ये दोबारा करेंगे तो इनकी दुकान सील होगी, अगर ये फिर दोबारा करेंगे तो इनको हम अरेस्ट करेंगे, लेके जाएंगे। तो ये इंशाल्लाह अभी सिस्टम प्रॉपर इन्फोर्स होगा और सख्ती होगी इस पर। और आप भी ताउन करें, कोई भी होता है कंप्लेंट, आपको मैंने नंबर भी दिया है, कामरान को बताएं, इस पे एक्शन होगा इंशाल्लाह, आप बेफिक्र बिल्कुल। इससे सेहत का मसला बढ़ जाता है, फिर वो बीमार हो जाते हैं, हज़ारों रुपए दवाएं पे खर्च करते हैं। क्या होता है, इस पे जुर्माना लगते हैं, ये हमसे खुद निकालते हैं। इसको चाहिए कि इसको गिरफ्तार करें, कानून के हवाले कर दे इस दुकानदार। जी बिल्कुल, आपने ऐसी साहब की बातें भी सुनी कि हम जो एक रेट लिस्ट भी चेक करें और एक्सपायर चीज़ें हैं जो दुकान पे एक्सपायर चीज़ें पड़ी हुई हैं, हम उसके खिलाफ सख्त एक्शन उठाएंगे। और सिटीजन का भी यही है मुतालबा। DIG मोटरवे CPEC यूसुफ मलिक की हदायत पर मोबाइल एजुकेशन यूनिट का दौरा कुंदिया, बस अड्डों के मैनेजर्स और कुंदिया चश्मा प्रेस क्लब के सहाफ़ियों से मुलाकात की। इंचार्ज मोबाइल एजुकेशन यूनिट मलिक साजिद ने ट्रांसपोर्ट के मैनेजर्स मलिक इकराम कुंदी, अदरीस न्याजी को ओवर चार्जिंग दौरान सफ़र वारदात से मुतल्लिक सेफ्टी के हवाले से ब्रीफिंग दी। इंचार्ज मलिक सज्जाद का सहाफ़ियों से मोटरवे मैसेजेस अवाम तक भरपूर अंदाज में पहुँचाने पर इजहार तशक्कुर। सदर कुंदिया चश्मा प्रेस क्लब मलिक अमीर अकबर, जनरल सेक्रेटरी मज़हर न्याजी, सरपरस्त आला चौधरी अकरम, नवीद आलम न्याजी, डॉक्टर मज़हर हुसैन को फर्स्ट एड बॉक्स गिफ्ट किए। सहाफ़ियों का मलिक साजिद को खिराज तहसीन। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी और लम्स यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर अर्बन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड पॉलिसी के माबैन मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। लम्स यूनिवर्सिटी के मदद से गुलबर्ग टाउन के तमाम गाड़ियों के रूट्स को ऑप्टिमाइज्ड किया गया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से किलोमीटर्स और गाड़ियों के नंबर्स को भी कम किया गया। मजीद जानते हैं कामरान अली की इस रिपोर्ट में। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी और लम्स यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर अर्बन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड पॉलिसी के माबैन मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत किए गए। बाबर साहब दीन ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा, LWMC में डिजिटलाइजेशन दौर का आगाज हो चुका है। लम्स यूनिवर्सिटी की मदद से गुलबर्ग टाउन की तमाम गाड़ियों के रूट्स को ऑप्टिमाइज किया गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से किलोमीटर्स और गाड़ियों के नंबर्स को कम किया गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल से तकरीबन 1 लाख लीटर फ्यूल की बचत को यकीनी बनाया जाएगा। इब्तदाई तौर पर गुलबर्ग टाउन में रूट्स ऑप्टिमाइजेशन की गई है। मरहलावार पूरे लाहौर में रूट्स ऑप्टिमाइजेशन को अमल को मुकम्मल किया जाएगा। ऑपरेशन गाड़ियों की मुकम्मल तौर पर डिजिटल मॉनिटरिंग की जा रही है। PTIB के साथ मिलकर जदीद अटेंडेंस एप्लीकेशन मुतारफ कराई गई। जदीद एप्लीकेशन की मदद से गुज़श्ता 4 महीने में 1000 गोश्त वर्कर्स को निकाला गया। लम्स यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर डॉक्टर मोमन ओपल ने कहा, सेंटर फॉर अर्बन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड पॉलिसी शहरियों को मसाइल हल करने के लिए कोशा है। गुलबर्ग टाउन से लाहौर और फिर पंजाब भर की वेस्ट मैनेजमेंट के लिए प्रोजेक्ट
निगरान सूबाई वज़रा डॉक्टर जावेद अकरम डॉक्टर जमाल नासिर की ज़ेर सदारत फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को दरपेश मसाइल से मुतल्लिक इजलास हुआ। सेक्रेटरी सेहत अली जान, स्पेशल सेक्रेटरी, चीफ प्लानिंग ऑफिसर और दीगर अफसरों ने शिरकत की। इजलास में सरकारी हस्पतालों में अद्वियात की फराहमी के हवाले से इकदाम का जायजा लिया गया। मुआहदे के मुताबिक कंपनियां सरकारी अस्पतालों में अद्वियात बिला तातुल फराहम करने की पाबंद हैं। डॉक्टर जमाल नासिर ने कहा, पंजाब में किसी भी अद्वियात साज कंपनी को ब्लैक लिस्ट नहीं करेंगे। अद्वियात की बिला तातुल फराहमी के लिए रिटेंडर्स भी करना पड़ा तो करेंगे। उन्होंने कहा कि डॉलर रेट में इजाफे से खाम माल की दरामदी लागत बढ़ी, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के मुश्किलात का ख्याल रखेंगे। सेक्रेटरी सेहत अली जान खान ने कहा, कंपनियों का ऑडिट करने वाले ड्रग इंस्पेक्टर्स की कारकर्दगी को भी मॉनिटर कर रहे हैं। फार्मास्यूटिकल कंपनियों के साथ मुकम्मल कोऑर्डिनेशन में है। एमडी वासा गुफरान अहमद इन एक्शन नाकिस कारकर्दगी पर एसडीओ ड्रेनेज इकबाल टाउन अली हैदर नकवी को ओहदे से हटा दिया। उनकी जगह एसडीओ सब्जाजार मोहम्मद उसामा को एडिशनल चार्ज इकबाल टाउन ड्रेनेज सौंप दिया गया। गुफरान अहमद ने कहा, काम ना करने वाले अमले और अफसरों को घर जाना होगा। कमिश्नर सोशल सिक्योरिटी नादिया साकिब का इदारे की कारकर्दगी को सामने लाने के लिए अहसन इक़दाम, सालाना रिपोर्ट बनाने के लिए तैयारियां शुरू कर दी। कमिश्नर सोशल सिक्योरिटी नादिया साकिब की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। इजलास में तमाम अफसरों ने शिरकत की। डायरेक्टर ऑडिट को सालाना रिपोर्ट की तैयारी के हवाले से जिम्मेदारी सौंप दी गई। अफसरान को 10 दिन के अंदर डाटा डायरेक्टर ऑडिट से शेयर करने की हिदायत, मुतल्लिका हुकाम को जदीद तकाज़ों के मुताबिक रिपोर्ट तैयारी करने का हुक्म। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मजीद अपडेट से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।